दोस्तों, आज हम फिर से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आए हैं। आज हम दीपक से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमय बातों के बारे में जानेंगे। उस दीपक के बारे में जिसे हम पूजा करते समय या पूजा घर के मंदिर में या घर के बाहर के मंदिर में जलाते हैं। आप अपने घर के मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में पूजा तो जरूर करते होंगे और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम भी आपको पता होगा। आपको पता होगा कि जिस दीपक को आप जिस भगवान का नाम लेकर जलाते हैं, कहीं वह दीपक कुछ गलत संकेत तो नहीं दे रहा है। आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है या फिर दीपक में घी और अध जली बाती बच जाती है और कहीं आपके दीपक की बाती पर फूल तो नहीं बनता। और तो और दीपक की बाती पर फूल बन जाने का क्या मतलब होता है? तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाती का बच जाना क्या संकेत देता है? कहीं आपके जीवन की सभी परेशानियों की वजह आपकी लगाई हुई दीपक से तो नहीं जुड़ी हुई है? कहीं आप पहले से जले हुए दीपक में तो बात ही नहीं जलाते हैं? और क्या आपके पूजा का दीपक पुराना है या नया? आखिर कितने सालों से उस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं आपकी की तो आदत नहीं है थोड़े दिनों के बाद दीपक को बदल देने की? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम भुगतना ही होगा। और दीपक की बात का पूरा जल जाना और बच का जाना भी अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो हमारा दीपक कभी कभी अचानक से बुझ जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद में दीपक खुद बखुदा बुझ जाता है और उसमें अंजलि बाती और भी बचा रह जाता है। और कभी तो हमारे दीपक की बात पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इनके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। उससे पहले दोस्तों, अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल द शास्त्र वाइज को सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखना ना भूले, ताकि बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय मित्रों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है, और इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में अपना ध्यान रखती है, तो आपकी दीपक की बाती में एक से ज्यादा फूल बनते हैं और कभी कभी साक्षात किसी भी देवी देवता का रूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। और इसी के साथ दीपक जलाने के भी कुछ खास नियम आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बात रखकर जलाते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है। अगर मैं पहले से जली हुई बातें की राह या फिर रोई और क्लॉज है और आपने अपनी बात ही इसमें रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं और आपके बनते काम बिगड़ने लगते हैं। आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो हमेशा यह ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं, आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसी के साथ कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। तो इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं, आप उस दीपक को कभी मत बदलिए। आप उस दीपक को सिद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा, भगवान का ऑरा, भगवान की ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है। और जब भी आप वह दीपक जलाते हैं तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उसी दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसलिए आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलना। 10 साल 20 साल तक आप उसी दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो, बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में डालिए और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए। 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो, आपका धंधा अच्छे से चल रहा हो,
तो भी आप इस दीपक को तांबे के बर्तन के भीतर पानी में भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर में और अपनी दुकान पर करिए। ऐसा करने से आपको साफ साफ परिणाम दिखाई देंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है। भगवान की जो ऊर्जा होती है वह उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें। और दोस्तों, आपके अपने ही प्रिय चैनल द शास्त्र वाइस को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है, आप तभी उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि इसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि यह भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको यह भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है, आपके में ही बच जाती है, तो इसका क्या परिणाम होता है। तो सबसे पहले यह देखिए कि अगर आपकी किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जलाया हुआ दीपक पूरा नहीं जलता या फिर उसमें ही बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती पूरी जले और उस बर्तन में भी ना बचे, क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा। वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बात पूरी नहीं चलती है, पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है, तो जरूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। दोस्तों, हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हो, तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती। क्योंकि दोस्तों, एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक, और बुरी शक्तियां होती हैं। वह यह कभी भी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी शक्तियों का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जाओं को आपके घर से जाना पड़ेगा। तो यह बुरी शक्तियां हमेशा इसी कोशिश में रहेगी कि आपकी पूजा में रुकावटें आएं और इन्हीं के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है या फिर हमारे दीपक की बात ही पूरी नहीं जलती। तो इस सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाएं तो भगवान से सबसे पहले यह प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तो गंगा जल से एक गोल घेरा बना लें और इस गोल घेरे में दीपक को रखें, क्योंकि दोस्तों, गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है और महादेव का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है। तो गंगा जल में सबसे पहले तो कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। और अगर आप गंगा जल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी शक्ति को बाधा नहीं बनने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आप निर्वाह अपनी पूजा संपन्न कर पाएंगे और देवी शक्तियां भी आपके जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेगी। हिंदू धर्म में पूजा पाठ को बड़ा महत्व दिया गया है और रोज भगवान की पूजा को अनिवार्य बताया गया है। लोग इसका पालन भी करते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि कुछ लोग हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि वह पूजा तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पूजा का फल नहीं मिल रहा। दिन रात भगवान के नाम को भजते हैं लेकिन भगवान उनकी प्रार्थना नहीं सुन रहे। इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक बड़ा कारण पूजा के नियमों में गड़बड़ी होना भी है। लोग जाने अनजाने में भगवान को कुछ ऐसा चढ़ा देते हैं जो उन्हें प्रिय नहीं होता। ऐसे में हो सकता है कि भगवान नाराज हो जाए और पूजा का फल ना मिले। इसलिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि पूजा पाठ करते समय आपको किन बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, पूजा शुरू करें उससे पहले देख लें कि पूजा घर में एक देवी या देवता की एक से ज्यादा मूर्ति ना हो। पूजा के लिए जब दीपक जलाएं तो उसे कहीं भी रखने के बजाय सही जगह पर रखें। अगर दीपक तेल का है तो उसे बाईं तरफ और अगर दीपक घी का है तो उसे दाईं तरफ रखें। बाकी के पूजन सामग्री को बाईं तरफ ही रखें। पूजा स्थल पर जितने लोग मौजूद हैं वह सामने भगवान की तरफ मुंहा करके बैठे, भूल कर भी पीठ दिखाते हुए ना बैठे। भगवान गणेश को तुलसी, भगवान विष्णु को चावल और सूर्यदेव को बेलपत्र भूल कर भी ना चढ़ाएं। बेलपत्र महादेव को काफी प्रिय है, इसलिए हमेशा भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाएं। वहीं गणेश जी को हरि दूर्वा सूर्य, भगवान को कनेर का फूल माता, दुर्गा को लाल फूल आए, विष्णु जी को तुलसी चढ़ाएं। कई लोगों की आदत होती है पूजा के बाद मूर्ति पर चर
सिंदूर को अपने माथे पर लगाने का ऐसा भूल कर भी ना करें। कभी भी दीपक से दीपक ना जलाएं। पूजा करने के बाद भगवान से भूल चूक से हुई गलतियों के लिए क्षमा जरूर मांगे और अपने मंदिर में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां ना रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्तियों की पूजा वर्जित की गई है। जो भी मूर्ति खंडित हो जाती है उसे पूजा के स्थल से हटा देना चाहिए और किसी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियों की पूजा अशुभ मानी गई है। इस संबंध में यह बात ही ध्यान रखने योग्य है कि सिर्फ शिवलिंग कभी भी किसी भी अवस्था में खंडित नहीं माना जाता है। पूजा घर में मूर्तियां 1 से 11 इंच तक की होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए तथा खे हुए गणेश जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। धन्यवाद।